सर, आज के केस के बारे में आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुए हैं, क्या कहना है आपका? जितने एक्यूज थे हम सब ने उसको चार्जेस को डिनाई किया। अब कोर्ट चलेगा। लेकिन आपको एक जो ये चीज, आप बैरिस्टर है, कोई जस्टिस डिनेड जस्टिस डिनाई, इतने साल के बाद ये मुकदमा चल रहा है, कहीं भारतीय अदालतों को इस चीज को बदलना पड़ेगा? हमारा केस चल रहा है, चलने दो ना बाप, उसमें क्यों? बोलिए दूसरा सर, केस। नीतीश रानी जी ने हिंदी मराठी जबान के ऊपर विवाद चल रहा है, इस बारे में क्या बोलेंगे? वो अभी एक नया बयान दिए हैं कि नमाज भी जो है हिंदी मराठी में अदा की जाए, अजान। उनके अगर पुराने ट्वीट आप निकाल के देखेंगे तो तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे वो, तो उनका निकाल के देखो आप, ऐसा है। और कुछ इसके अलावा संजय केरड़कर ने एक हाँ? बयान संजय केरड़कर ने बयान दिए हैं आज, खुल्लाबाद का जो नाम है रत्नापुर रखना चाहिए, ऐसा कहा है। ऐसा है, देखिए महाराष्ट्र में किसान परेशान है, किसानों की खुदकुशी बंद नहीं हो रही है, रोजगार सरकार दे नहीं पा रही है, और वो जो लड़कियों की स्कीम थी, क्या नाम था उसका, उसका क्या हो रहा उसका पता नहीं। कुरैश बरादरी के लोग स्ट्राइक पर है क्योंकि गौरक्षक उन पे जुल्म कर रहे हैं और उनकी गाड़ियों को कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, उनका लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, स्लॉटर हाउस नहीं खोला जा रहा है। इतना पब्लिक के इश्यूज हैं, उस पर बात ही नहीं कर रहे। तो ये जो जिम्मेदारियां उनकी है गवर्नेंस से, उससे बचने के लिए ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। नाम बदलने से क्या लोग भूल जाएंगे क्या? कश्मीर के गवर्नर ने बोला है कि सुरक्षा में चूक हुई थी पहलगाम मामले में, उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकारी है। जिम्मेदारी स्वीकारी है तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। भाई 26 हमारे भारत के नागरिक को मजहब उनका पूछकर, क्योंकि उनका ताल्लुक हिंदू धर्म से था, उनको सर पे गोली मारी गई उनके परिवार के सामने। तो अगर उनको इतनी तकलीफ है गवर्नर साहब को, तो वो अपना रिजाइन करे ना। और हम मोदी सरकार से पूछना चाहेंगे कि पहलगाम का जिम्मेदार कौन है, इसका अकाउंटेबिलिटी किस पर आती है? कैसा वो आतंकवादी वहां पर गए उस मेडोज में, और जाकर वहां पर कोई पुलिस की सुरक्षा नहीं। तो ये सब सवालात हैं जो हम आने वाले पार्लियामेंट सेशन में सरकार से पूछेंगे। मगर जहां तक गवर्नर साहब ने जो बात कही है, तो उनको रिजाइन करना चाहिए। भाई 26 लोगों का धर्म पूछकर गोली मारी गई और आप सिर्फ अल्फाज से बोल रहे हैं मैं जिम्मेदार हूं। तो अंग्रेजी में कहावत है, टॉक इज चीप, यू वॉक द टॉक। आप जो बोल रहे करो फिर। अब उनका टेन्योर खत्म हो गया, उनको अभी एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मालूम, मगर आप अब बोल रहे हैं। भाई आप बताइए, अगर यहाँ पर मैं कोर्ट को आया ना, आपको खबर लग गई, वो पहलगाम में नीचे से ऊपर जाना पड़ता, 45 मिनट लगते घोड़ों पर, खच्चर पर। एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मालूम होता है कितने लोग जा रहे आ रहे कितने दिन से। तो ये बराबर फेलियर हुआ है, सिक्योरिटी का फेलियर है। जो 26 हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया वो सिक्योरिटी फेलियर है, इसका जवाब देना चाहिए सरकार। अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसमें एक भी हादसा अभी तक नहीं हुआ है। अच्छी बात है ना, क्यों हादसा होना, खुदा ना खास्ता। इंसान है वो लोग, यात्री है, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में, जो कुछ अब चल रहा है इलेक्शन के वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर, इस पर क्या बोलना है और आपका पार्टी का मौक़िफ़ क्या रहने वाला है? देखिए, अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, MLA भी हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वो भी पिटिशनर है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया है, अब 28 को फिर पेशी है उसकी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी यह कहा कि इलेक्शन कमीशन को आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को भी कंसिडर करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात जो आप लोगों को समझना चाहिए, 2019 में पार्लियामेंट में भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन तरफ से जो जवाब दिया, उसमें कहा कि 2016, 2017, 2018 की वोटर लिस्ट में किसी भी फॉरेन नेशनल का नाम नहीं आया, सिवाय तेलंगाना में 1, वेस्ट बंगाल में 1 और एक प्रदेश में 1 आया, 3 लोगों का। चौथी बात यह है कि अगर ये मीडिया में जो फैलाया जा रहा है
के सोर्सेस से मालूम हुआ कि वहाँ पर म्यांमार के, नेपाल के, बांग्लादेशी लोग आ रहे। तो हम ईसीआई से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन बीएलओस का नंबर दो हमको। हमारे पार्टी के लोग जाकर उन बीएलओस से पूछेंगे कहाँ पर आपको दिखा है बांग्लादेशी, कहाँ पर आपको नेपाली दिखा, कहाँ पर आपको म्यांमार का दिखा। हम बीएलओ को जब मिल के उसको बताएंगे, वहाँ के लोगों को पूछेंगे। और आखिरी बात यह है कि बिहार में ख़ास तौर से सीमांचल का जो इलाका है, वहाँ पे जितने नौजवान हैं, मिसाल के तौर पर उसके 60-70% नौजवान या तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, या पंजाब के खेतों में काम कर रहे, या केरल के खेतों में काम कर रहे, है ही नहीं वहाँ पर। कैसा होगा उनका? और फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 2003 के वोटर लिस्ट पे जिसका नाम आ गया उनका नाम नहीं आएगा, उनका नाम नहीं आएगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई। मगर ये बताइए कि जिसका नाम नहीं आया उसको बोल रहे बर्थ सर्टिफिकेट। तो बिहार सरकार का जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है 2004 का, 2005 का, एक 13% 2004 का, 2005 का 16%, 16% कहाँ से लाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट? फिर बोले 10th का सर्टिफिकेट लगाओ। कितने लोग 10th पास करते भाई बिहार में? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। हम एसआईआर कराइए, आप उसका टाइम दीजिए। ये जो 1 महीने में आप करना चाह रहे हैं ना कि 25 जुलाई तक जिसका नाम आ गया, जो दे दिया फॉर्म, और जो डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी लोग? इसके पीछे हार का डर तो शामिल नहीं है? सवाल हार जीत का नहीं है। सवाल ये है कि वोट डालेंगे तो कोई हारेगा, कोई जीतेगा ना। वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो कौन जीतेगा, उसको अलग बात है। फिलहाल महाराष्ट्र तो इसलिए अब प्रॉब्लम ये है कि अब मालूम ये हो रहा है कि पूरे भारत में कराया जाएगा। अभी महाराष्ट्र के असेंबली में परसों एक बहस हुई, उसमें ये बताया गया कि जो मस्जिद या मंदिरों के ऊपर साउंड सिस्टम लगी होती है, या जहाँ पे भी साउंड डेसिबिलिटी की जो लिमिट है, उसमें जब एक स्टडी के आधार पर कहा गया है कि उसमें एम्बियंस जो है वो ज्यादा आता है, इसीलिए जो मेन साउंड है उसका साउंड ज्यादा ये जो आए दिन एक समुदाय के खिलाफ बोला जाता है। नहीं, सुनो, अरे सही है, तुम्हारा सवाल हो गया ना। वो एम्बियंस को खराब नहीं करता। ये कुरैश बिरादरी के लोग भैंस को लेके जा रहे, भैंस प्रोहिबिटेड नहीं है, आप गौरक्षक रोक के मारते हैं, उससे एम्बियंस खराब नहीं होता। लीगली लेकर जा रहे तो बोलते नहीं मोटर व्हीकल एक्ट लगाएंगे, वो नहीं हुआ तो बोलते क्रूरल्टी ऑफ एनिमल लगाएंगे। आप इससे एम्बियंस खराब नहीं हो रहा। आपके प्रायोरिटीज गवर्नेंस के क्या है वो हमको बताओ ना। सिर्फ एक ही समुदाय को आप पीछे पड़ेंगे तो आपको वो प्रायोरिटी है क्या? विकसित भारत आप बोल रहे 2047, उससे ऐसा बनेगा विकसित भारत? ये देखना चाहिए सरकार को। अर्बन नक्सलवाद के ऊपर क्या कहना है? इलेक्शन के बारे में क्या तैयारी है मजलिस की, क्या मौकूफ है? आने वाले अपने पूरे महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं। पूरी तैयारी चल रही है। आज भी हमारी मीटिंग हुई है, फिर मैं नांदेड़ कहूँगा मीटिंग करेंगे। तैयारी चल रही है, वहाँ भी कर रहे हैं। अभी इस बार परमिशन लेंगे फिर रैली और सभा के लिए? क्या लोकल बॉडी चुनाव में परभनी में सभा हुई हमारी, परमिशन से हुई। आपको कैसे मालूम परमिशन नहीं लेते? आप पुलिस के आदमी है क्या? यहाँ पे आप पुलिस के आदमी तो नहीं है ना। आप तो सर पब्लिक सेफ्टी एक्ट गवर्नमेंट ने लाई है और उसके कहा जा रहा है कि नक्सल अर्बन नक्सल को खत्म करने के लिए इसका मिसयूज हो सकता है लोगों के। अरे अगर BNSS ऑलरेडी में सब प्रोविजंस है। BNSS जब पार्लियामेंट में पास हो रहा था, मैं अपोजिशन में कोई नहीं था, मैं इम्तियाज जलील थे, हम उसके खिलाफ वोट दिए। ये PSA ला रहे आप तो BNSS जो अमित शाह लेके वो काफी नहीं है क्या? चलिए बस, ओके, थैंक यू। बोल दिया पूजा के लिए। अच्छा, ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सब लोगों ने जाकर ये कहा था कि वहाँ पर सिर्फ कार सेवा करेंगे और बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को सबने वादा किया था और सबने वादा तोड़ दिया। तो अब ये, और सुप्रीम कोर्ट अभी भी वो कंटेम्प्ट पिटीशन को हियर नहीं किया है, अभी भी वो है वहाँ पर। तो ये बात फैक्ट है कि 6 दिसंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट को सबने वादा करके उस दिन वो लोग वहाँ पर डिमोलिशन हुआ बाबरी मस्जिद का। वो गवर्नर साहब अगर ऐसा बोल रहे हैं तो शायद उनको ज़्यादा मालूम होगा, तो हो सकता है कि
उनको पहले से मालूम था ये सब होने वाला है, इसलिए गवर्नर साहब इस तरह की बात कर रहे हैं। सब नादिर में आए, क्या मसला? ना वो कोर्ट की पेशी है, अदालत का फैसला है, तो हम अदालत के फैसले के पाबंद हैं, तो वहाँ पे तो इसलिए कोर्ट में जाने का है। महाराष्ट्र में ठाकरे भाई जो है तो एक आने वाले हैं, ऐसी चर्चा चल रही है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। नहीं, हमारे भाई भी एक हैं, उसमें क्यों आपको डाउट है? हमारे भाई मोइन भाई, लाला भाई, सब लोग माशाल्लाह एक ही है, तो वो एक हो रहे हैं, तो अब नहीं मालूम क्या वो घर का मामला है उनका, हम कैसा बोलेंगे। जिस प्रकार महाराष्ट्र में मराठी के लेकर विवाद चल रहा है, क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं तो परभनी के जनसभा में मुबारकबाद दिया मराठी ज़बान बोलने वालों को, उससे मोहब्बत करने वालों को, कि उन्होंने एक सरकार को पीछे हटा दिया, उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मगर किसी पर भी मारम पीटी, वायलेंस नहीं होना चाहिए, इसको रोकने की ज़रूरत है। ओके।